अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अक्सर वालिदैन बातों ही बातों में बच्चों की शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और बाद में खुद ही ये एतराज़ भी करते हैं कि हमारा बच्चा तो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के वालिदैन उनकी बेइज्जती करते हैं, उन पर तनकीदी जुमले कसते हैं या फिर किसी भी तरह का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद करते हैं, कैसे बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे से कोई काम गलत हो जाता है तो उसे जाहिल या गधा कहकर बुलाना, दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चे की बेइज्जती कर देना या फिर उसकी बुराइयां बयान करना, ये सब बच्चे पर ज़हनी तशद्दुद है। अगर आप अपने बच्चे के दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती करते हैं तो अंदर ही अंदर वो खुद को नालायक और जाहिल तस्वुर करने लग जाता है, जिसको किसी भी काम करने का ढंग नहीं आता। उसकी बजाय अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसे अकेले बिठाकर प्यार से बताना और वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाना कि ये तुम्हारे लिए इस वजह से नुकसानदेह है, इसको बदलने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे पर ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे या उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएगा। आपने ये बात तो सुनी होगी कि किसी के थप्पड़ या पीटने का निशान तो वक्त के साथ साथ चला जाता है, लेकिन किसी के कहे हुए जुमले इंसान के दिल पर गहरा असर करते हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाता। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे जुमले बोलते हैं जैसे कि तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए, या फिर ये कहना कि हमें पछतावा है कि हमने तुम्हें पैदा किया, या ये कहना कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, तुम तो हमारी शख्सियत पर एक दाग हो, वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे जुमले हैं जो किसी भी नॉर्मल बच्चे को ज़हनी तौर पर पागल कर देते हैं। असल में बच्चे के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल इसके माँ बाप होते हैं, और जब वो अपने ही वालिदैन के मुंह से ऐसे जुमले सुनता है तो अंदर ही अंदर उसे यकीन होने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। और बहुत सी रिसर्चेस में ये बात भी सामने आई है कि जब हम किसी को मुसलसल एक जुमला कहते हैं जैसे तुम तो जाहिल हो और किसी काम को करने के लायक नहीं हो, तो फिर सामने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन करना शुरू कर देता है और फिर यही यकीन उसे ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अब ये तो था ज़हनी तशद्दुद जो बच्चे की अच्छी भली शख्सियत को मेंटली तौर पर तबाह कर देता है। इसके अलावा बहुत से वालिदैन अपने बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते हैं। अगर आपका भी बचपन बुरा गुजरा है तो एक मिनट के लिए याद करें, आपके वालिदैन ने भी आप पर बहुत किस्म के तशद्दुद किए होंगे, जैसे थप्पड़ मारना, धक्के देना, बाल खींचना या फिर बेल्ट या पाइप से मारना या फिर बाजू मरोड़ना वगैरह। यानी ऐसा कोई भी काम जिसमें वालिदैन जिस्मानी तौर पर बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में इस किस्म के वालिदैन जो बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद करते हैं खुद भी मेंटली तौर पर ठीक नहीं होते, इसलिए ये जज्बाती होकर अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं और ये सब करने के बाद बड़े आराम से कह देते हैं कि तुमने ही तो मुझे गुस्सा दिलाया था। यानी ये कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ी हठधर्मी से कहेंगे कि इनका कोई भी कसूर नहीं है। नाजरीन, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हर वक्त अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। सारा दिन या दिन के ज़्यादा हिस्से में वो उदास रहते हैं और किसी के सामने बोलना उनके लिए डरावने ख्वाब की तरह होता है। और ये मुमकिन है कि सबकी वजह उनका बुरा बचपन हो, क्योंकि माँ बाप का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद बच्चे के सब माइंडसेट को चेंज कर देता है और फिर बड़े होकर भी ये लोग इन सारी बातों समेत बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करते हैं। वालिदैन के रवैये की वजह से बच्चा हमेशा डरा सा रहता है और कभी भी उनसे एक डीप कनेक्शन नहीं बना पाता। अगर आप एक वालिदैन हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कभी भी अपने बच्चों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद ना करें। और अगर आप एक नौजवान हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का बचपन एक डरावना ख्वाब बनने से बच जाए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।